Good morning. In last part, we already studied about water transport. Now, in this part, we will study about air transport. एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स हवा के रास्ते जाने वाले जो ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे एरोप्लेन रॉकेट्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट. The fastest means of transport is air transport, which is also the most expensive one. सबसे तेज चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट हैं वो हैं एयर ट्रांसपोर्ट. और ये एयर ट्रांसपोर्ट है ये जो सबसे ज़्यादा महंगे भी होते हैं. In 1903, the Wright brothers of the USA invented the aeroplane. सबसे पहले जिन्होंने एरोप्लेन की खोज की थी वो थे राइट ब्रदर्स और यूएसए में रहते थे. इन्होंने 1903 में एरोप्लेन को इन्वेंट किया था. इट फ्लू अ डिस्टेंस ऑफ 37 मीटर्स इन 12 सेकेंड्स. और जब इसको उड़ाया गया तो ये 12 सेकेंड में 37 मीटर की डिस्टेंस मतलब दूरी पर उड़ा. और इट वॉज कॉल्ड द राइट फ्लेयर. और उन्हीं ब्रदर्स के नाम पर इसका नाम भी क्या पड़ा, राइट फ्लेयर. टुडे planes normally fly at a height of 10,000 meters with a speed of around 1,000 किलोमीटर पर आवर. आज आपने देखा होगा कि आज तो प्लेन इतने फास्ट चलते हैं कि वह 10,000 मीटर की हाइट पर उड़ते हैं और 1,000 किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में 1,000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं. इतनी स्पीड से उड़ते हैं. दे कैन कैरी अप टू 300 to 400 पैसेंजर्स एट अ टाइम. एरोप्लेन के थ्रू 300 से लेकर 400 यात्री एक टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. रिसेंटली द एयरबस A380 कंपनी बिल्ट अ डबल डेकर प्लेन विच कैन कैरी ओवर 853 पीपल एट अ टाइम. अब एक कंपनी है जिसका नाम एयरबस कंपनी है जिसका नाम है A380. इसने भी अब क्या है एक डबल डेकर प्लेन बनाने की योजना तैयार की है. और उस प्लेन में कम से कम 853 लोग एक टाइम में आ जा सकते हैं. मतलब दिन पर दिन हमारा देश नई नई टेक्नोलॉजी से तरक्की कर रहा है. मिलियंस ऑफ पीपल ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय एयर एवरी डे. आज पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में लाखों लोग रोज एयर ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं. ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर लिंक्ड विथ वन अनदर थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट. और वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जुड़ी हुई हैं, है ना. क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें रोड से और रेलवे से नहीं जाया जा सकता. क्यों? क्योंकि वहाँ पर समुद्र और महासागर है और इनको पार करके जाने के लिए किसका, एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है. टुडे अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स कवर ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड. और आज ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड में एयर ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा नेटवर्क है जिसने बहुत बड़ा नेटवर्क फैला लिया है एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ने के लिए. और ये एयर नेटवर्क जो एयर रूट का नेटवर्क है ये बहुत बड़ा फैल गया है पूरे वर्ल्ड में. द मोस्ट डेंस एयर रूट आर इन वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका. सबसे ज़्यादा जो एयर रूट है वो वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में है. यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या हैं, बहुत बिजी रहते हैं और वो अपना ट्रैवल किससे, एयर रूट से ही करते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो एयर रूट है वो वहाँ पर पाए जाते हैं. सिटीज़ सच एस लंदन. कुछ सिटीज़ हैं जैसे लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, टोक्यो, जैदन एंड रोम हैव ह्यूज एयरपोर्ट विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़. ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर बहुत बड़े एयरपोर्ट्स हैं और इनमें बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है. क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादातर ट्रैवल के लिए एयर
ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं और वो भी विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़। इन आवर कंट्री देयर आर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एयरलाइंस। हमारी कंट्री जो इंडिया है, यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार की एयरलाइंस है। दे कनेक्ट cities within India and also with the other major cities of the world। जो कि ये एयरलाइंस दोनों टाइप की एयरलाइंस है जो ये हमारी इंडिया को, इंडिया में एक कंट्री से एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ती है, और इसी तरह बाहर की कंट्रीज को भी इसी एयर लाइन से जोड़ती है। चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, वो भी हमारे इंडिया में भी एयर लाइन्स हैं जो कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट को हमारी इंडिया से जोड़ती हैं। दे कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ कार्गो एवरी डे। वो मिलियंस पैसेंजर मतलब लाखों लोगों को और बहुत भारी से भारी सामान, कम से कम 1000 टन माल एक दिन में एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम करती है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स, जितने भी ये मॉडर्न मीन्स ट्रांसपोर्ट के हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट के नई नई टेक्नोलॉजीज निकली हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस होने के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल। ये जो नए नए साधन हैं, इन्होंने हमारी लाइफ को तो बहुत आरामदायक बनाया ही है, बट दे ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस। लेकिन इसके बावजूद भी इसके बहुत नुकसान हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उतने ही ज़्यादा व्हीकल्स रोड पर हैं, और रोड पर ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स होने के कारण लीड टू रोड एक्सीडेंट, और ये रोड एक्सीडेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हर एक इंसान बिजी है अपनी लाइफ में, उसको इतनी जल्दी होती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कि वह अपनी जो व्हीकल है स्पीड में चलाते हैं, और ये कारण होता है एक्सीडेंट का, है ना। तो जितने ज़्यादा साधन बढ़ रहे हैं उतने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस हो गया रोड ट्रांसपोर्ट का। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स। और इस टाइप के एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आज देखा होगा आपने कि हमारे देश में हर जगह ट्रैफिक लाइट्स वगैरह हर स्क्वायर पर लगी हुई है ना। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसको फॉलो नहीं करते हैं, और उसका रीज़न होता है एक्सीडेंट। फिर वो क्या है? एक्सीडेंट का कारण बनता है। ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, द पॉल्यूशन लेवल आर ऑल्सो राइजिंग। दूसरा कारण है कि जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, महानगर हैं, हमारे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और ये जो भी हैं अपनी जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यहाँ पर बहुत लाइफ बिजी है, लोगों की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए अपने खुद के व्हीकल्स की बहुत ज़रूरी हैं। और ये इतने ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं वहाँ पर कि इनसे जो निकलने वाला वो स्मोक है, धुआं है, उससे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आज आपने दिल्ली के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है कि लोगों को सांस की बीमारी और कई तरह की बीमारियां लगने का डर है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स कॉजेज एयर पॉल्यूशन, और इस तरह से इनसे निकलने वाला जो धुआं है वो उससे एयर पॉल्यूशन फैल रहा है। टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, और इस एयर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच एज CNG एंड सोलर एनर्जी आर बीइंग यूज्ड। इस तरीके के पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए क्या अल्टरनेटिव्स हैं कि जो सोर्स एनर्जी है, हमारी जो नेचुरल एनर्जी है, जैसे कि CNG क्या है? एक नेचुरल गैस है जिसको कंप्रेस करके, मतलब जैसे सिलेंडर में भरकर और फिर उसका यूज़ किया जाता है, और फिर उसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है व्हीकल में। आज आपने देखा होगा CNG गैसेस से चलने वाले ऑटो रिक्शा, बस और इन सब में CNG गैस का यूज़ होता है ना। तो उससे क्या होता है कि इससे स्मोक नहीं निकलता है, ये नेचुरल गैस है और गैस के द्वारा चलाया। ऐसे ही सोलर एनर्जी है,
आर बीइंग यूज्ड। सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। सोलर मतलब जो सूरज की किरणों से मिलने वाली एनर्जी है। आपने देखा होगा कई घरों में सोलर कुकर होते हैं और ये सोलर पैन होते हैं। आजकल आपने कई स्कूलों में भी देखा होगा कि वहाँ पर सोलर पैन लगे हुए हैं जिससे कंप्यूटर्स वगैरह और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जाता है ना। तो इस टाइप के जो होते हैं सोलर एनर्जी और सीएनजी जो है, इनका यूज़ करके हम एयर पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस लेसन ट्रांसपोर्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।